सो भाई हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग में अपना एक ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर होने वाला है R15 V4 का। सो हमारे साथ एक भाई है हमारे। सो हम एक छोटी सी गेड़ी मारने आए थे। दो लोग पीछे देखोगे तुमने, एक N160 का, एक रेडर का। एंड इस लोकेशन में हम आए हुए हैं अभी। सो दोनों के, एक यूट्यूबर वो खड़ा, एक वो खड़ा, एक ये है। सो अभी तीनों को बताते हैं। भाई के पास R15 V4 है। सो हमारे भाई साहब हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा, अपने चैनल का नाम? मेरा नाम है अनिक और मेरे चैनल का नाम है फिट बाइकर टीवी। सो भाई हमारे मिस्टर गुड़गांव भी रह चुके हैं। थोड़ा भैया एक्सपीरियंस बताओ उस चीज़ का भी। भाई वो एक्सपीरियंस है ना, मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और जो मैं चाहता था उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मेरा फर्स्ट कंपटीशन था और पहली बारी में मैं टाइटल जीत के आया। चलो अच्छी बात है। तो मिस्टर गुड़गांव भाई ने पार्टिसिपेट किया था एंड टॉप 3 में भाई आया है अपना। मिस्टर गुड़गांव वो भी ये फरवरी में ही हुआ था, 2022 में, इसी साल का ही हूँ मैं। बॉडी कहाँ गई? बॉडी अभी मैं रेस्ट पे चल रहा हूँ, ऑफ सीजन है। सो भाई की ऐसी होता है, नीचे है बॉडी, ऐसी होता है ऐसी होता है। तो चलो कोई नहीं। सो भाई के पास R15 V4 कौन सा मॉडल है भाई ये? भाई ये 2022 मॉडल ही है। कब का? ये इसको हो गए 5 महीने, कल कंप्लीट हुए हैं। ओके। तो कितने किलोमीटर चल चुकी है अभी तक ये? भाई ये तो मैंने बहुत चला ली, क्योंकि आई एम टोटली क्रेजी अबाउट बाइक्स। तो मैं इसे बहुत चलाता हूँ। अभी दिखाते हैं आपको ओडोमीटर इसका। ये 9000 किलोमीटर चल चुकी है 5 महीने में। 5 महीने में। ये आप यकीन नहीं ये करोगे, अच्छी बात नहीं है। ये तो होता रहता है भाई। ये अभी चलेगी तो उसमें सेल आ जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाता है, होता है। ये तो हाँ। डिजिटल वाली में ऐसी प्रॉब्लम रहती है। चलो कोई नहीं। तो अपना ये तो वैसे कितने की पड़ी थी ऑन रोड? भाई ये है 213 की। 2,13,000 ब्लैक वाला कलर इसका, मिडनाइट ब्लैक बोलते हैं मेरे इसको। को है ना चाहिए ही ब्लैक था, इसलिए मैंने क्विक शिफ्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ओके। सो एम में आता है क्विक स्टार्टर शिफ्ट? हाँ, जो इसमें नहीं आता। एम में आता है और Monster। जो ब्लू वाला है उसमें आता है रेसिंग ब्लू और एक मॉन्स्टर एडिशन में आता है। पर मुझे ब्लैक ही चाहिए थी, तो इसलिए मैंने उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया। सो आई थिंक इसके 3 तरह के कलर वेरिएशन है। सबसे पहले रेड वाला आता है, वो सबसे सस्ता है। हाँ, सबसे फिर ब्लैक वाला आता है, देन ब्लू आता है। इस तरह से रेंज बढ़ता है धीरे-धीरे। एग्जैक्टली। सो ये है इसका। और इसकी स्पीड वगैरह बताने की जरूरत नहीं है भाई, सबको पता है कैसी स्पीड रहती है। हमें मेन बात करनी है इसके प्लस पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट्स की। तो बताओ भाई क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या क्या माइनस पॉइंट्स है? भाई पहले हम प्रोज की बात करेंगे भाई। सो बेसिकली मैं एक जिसे बोलते हैं ना हाइपर राइडिंग हार्ड कोर बाइकर, उस टाइप का इंसान हूं। छपरी बाइकर? हाँ, छपरी नहीं कह सकते यार, ये टर्म है ना मुझे बहुत बेकार लगता है, to be honest। छपरी नहीं, छपरी का मतलब हो गया कि आप ना भीड़ देख रहे हो ना कुछ देख रहे हो, बस ज़ू करके निकल रहे हो। हम सेफ के साथ। हाँ, क्रेजी मतलब राइडिंग, एक क्रेजी बाइकर, रिस्पॉन्सिबल राइडर मैं अपने आप को कह सकता हूँ। क्रेजी लेकिन बाइकिंग। हाँ, लेकिन जहाँ रोड आती है वहाँ फिर मैं पागल हो जाता हूँ। तो पहले हम प्रोज की बात करेंगे इसके। तो प्रोज की बात ऐसी है कि सबसे पहला मुझे इसका पसंद है इसका जो पोस्चर है। सबको लगता है कि कमर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, लेकिन भाई वो बाइकर ही क्या जो भाई फील ना दे, ये फील देती है आपको। तो मतलब वही बात है, किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए बुरा है। अपना अपना जरिया है देखने का, अपना अपना नज़रिया देखने का। और मेरे को बेसिकली ट्रैक ओरिएंटेड बाइक बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं इसकी तरफ गया। दूसरा इसका प्लस पॉइंट है भाई, लेने को मैं RC 200 भी ले सकता था, ऑलमोस्ट बजट के आसपास ही था, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई उसमें आता है लिमिटर। हाँ, वो लिमिटर हिट करता है और मुझे स्पीड से प्यार। तो भाई ये जाती है अप्रॉक्स 150 अबव निकल जाती है। 150 तक मैंने इसको भी भगा रखा है, 150 151 तक मैं इसको लेके गया हूँ, जितना इसमें पोटेंशियल है। अभी इसकी चौथी सर्विस होनी है, तो मे बी उसके बाद ये और ज़्यादा उठे। ठीक है। और इसका एक और प्लस पॉइंट इसके फीचर्स। ठीक है, फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक कनेक्ट वाला ऑप्शन भी आता है यामाहा का, जो कि इसमें क्या क्या फीचर आते हैं? कनेक्ट में आपको सारी चीज़ें बता देता है, क्या RPM चल रहा है, क्या एवरेज दे रहा है। ऑलमोस्ट सारी फीचर जो इसमें मीटर में दिखेंगे वो आपको फ़ोन में भी बता देगा। उसमें कुछ खास अलग है नहीं। ठीक है, बात करें इसके बाकी चीज़ों की, तो भाई ये इसका कूलिंग टेम्परेचर यहाँ पे दिखा देता है। उन्होंने भाई ने यहाँ पे रैप टाइप का आया हुआ है, तो दिख नहीं रहा कुछ भी। हाँ, कम दिख रहा होगा। बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलो अब ठीक है। सो इसमें कूलेंट टेम्परेचर दिखा देता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे 41 डिग्री इस टाइम आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अगर आगे बढ़े तो ये ट्रैक मोड और स्ट्रीट मोड पे आप इसे स्विच कर सकते हो। इसमें डिफरेंस क्या होता है? अगर हम ट्रैक मोड को एक्टिवेट करते हैं, जैसे मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ, तो ये ट्रैक मोड आ गया। इसमें जो RPM आपको दिखाएगा 6 से दिखाएगा शूट करने का। ठीक है, बाकी इसमें लैप टाइमिंग स्टार्ट यहाँ से हो जाता है। जैसे आप ये पास का बटन दबाओगे तो यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये दबाना पड़ेगा, बंद हो जाएगा पूरा। हाँ, बंद वो अगर आप दोबारा दबाओगे तो आप
आपका लैप काउंट होगा कि हाँ, आपने एक लैप हो गया हाँ एक लैप हो गया करके। ओके। ठीक है, तो ये है इसका ट्रैक मोड। इसके अलावा भाई अगर हम आगे बढ़े तो इसमें दिखाता है ये इसमें सेल्फ कहाँ पे है इसका? सेल्फ, यही है, वन टच स्टार्ट है ओके, ये। मैंने कहा नीचे बटन दबा ये रहा है मोड भाई। का है भाई। ओके, ठीक है, इसमें ये कितने की एवरेज वगैरह क्या कितने क्या लीटर एवरेज आ में, रहा है? कितने लीटर में, क्या 2 लीटर में 100 किलोमीटर चलती है, ये इसमें ये लिखा हुआ आ रहा है इस टाइम। अच्छा, ठीक है, और ये 28 किलोमीटर की इसकी एवरेज भी निकल के आ रही है, ऐसा सब कुछ आ रहा है। जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल है, एक्यूरेसी है इसके अंदर? नहीं है कुछ, ये देखते ही नहीं भाई। भाई मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं एक्यूरेसी इसकी बिल्कुल चेक नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बाइक ने मेरे को आज तक कभी धोखा नहीं दिया। अगर पेट्रोल कम भी रहा होगा तो मुझे पता है मुझे कहाँ तक पहुँचना है, टंकी खोल के देख के पता चल जाता है पहुँच जाएगी कि नहीं। वही बात देसी है। स्टाइल, देसी स्टाइल। देसी स्टाइल। हम हाँ, उसके बाद है इसका ट्रैक्शन ऑन ऑफ। ठीक है, ट्रैक्शन ट्रैक्शन कंट्रोल, से क्या क्या होता है? ट्रैक्शन कंट्रोल भाई इसका बहुत अच्छा काम करता है। आपको ट्रैक्शन कंट्रोल फील कहाँ होगा, जब आप रेनी सीजन में अगर जैसे रोड गीली है और आप कॉर्नरिंग कर रहे हो तो वहाँ आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। ये फील नहीं होगा कि मैं गिर जाऊंगा। ओके। काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। स्लिपरी सरफेस हो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अगर से काम तुम्हें करता है। क्विकली लॉन्च करना है बाइक को तो वहाँ पे फायदा आता है उसका, वो बर्न आउट नहीं लगने देता बाइक बर्न आउट नहीं लगने देता। लेकिन अगर मैं ड्रैग की बात करूं तो मैं ट्रैक्शन ऑफ करके ही चलाता हूं, क्योंकि पावर में भी अगर हल्का फुल्का भी हो गया तो हम पीछे रह सकते हैं, इसलिए ट्रैक्शन ऑफ करके चलाता हूं। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल उसका बहुत ही अमेजिंग काम करता है। ओके। ठीक है, और बस ये बैटरी, इसमें बैटरी वोल्ट दिखाता भी है नहीं, दिखा नहीं रहा क्योंकि ऑन नहीं है बाइक। बस ये फीचर्स है इसके अंदर। सो जैसे हमारी बाइक की 3 सर्विस हो चुकी है तो सर्विस कॉस्ट क्या क्या पड़ी इसकी आइडिया एक बार? भाई अगर पहली सर्विस की मैं बात करूं तो 1200 की पड़ी थी, दूसरी 1300 की पड़ी थी, और तीसरी मुझे पड़ी थी 1600-1700 रुपए के आसपास की। तो अभी 4 सर्विस रहती है, फोर फ्री सर्विस रहती है अभी। हाँ, फ्री सर्विस भाई, वो नाम की फ्री होती है, फ्री कुछ नहीं होता भाई। तो लेबर चार्ज हटा देते हैं, वो भी सिर्फ एक लेबर चार्ज, सर्विस का लेबर चार्ज हटता है सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब चीज़ का हर चीज़ ही लगती है इसमें। ओके। अब इसकी 4 सर्विस में इसके फिल्टर्स चेंज होंगे और इसका चेन पॉकेट चेंज होगा। और चेन पॉकेट खत्म कर दिया? खत्म कर नहीं दिया, लेकिन हाँ मेरे को थोड़ा इशू आ रहा है कि अगर ऐसा फील हो रहा है कि जाने वाला अंदर है। से आ रही है फीलिंग। हाँ, और ब्रेक पैड्स चेंज होंगे, ये चीज़ चेंज होगी। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक है भाई का, भाई ने अपना मडगा हटाया हुआ है पूरा इसका। हाँ, टेल टाइडी लगवा रखी है मैंने। टेल टाइड है अपना, इंडिकेटर थर्ड पार्टी वाले जो आते हैं सस्ते वाले वो है। मार्केट, हाँ। चलो सही है। तो भाई सर्विसिंग का हो गया इसका, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या बोलोगे बाइक के? नेगेटिव पॉइंट्स भाई, पहले बात करूं मैं इसकी, ये फ्लिप वाली है क्या? है? फ्लिप वाली है? नहीं, फ्लिप वाली नहीं है भाई, चलान नहीं करवाना मेरे को। पहले ही खर्चे बहुत होते हैं बाइक के। चलो ठीक है, तो नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है इसके? तो नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे पहले मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा। कई जगह ठीक है, कई जगह मुझे लगता है, जैसे कि सबसे पहले ये फेंडर, हाँ। ये भाई साहब आप देखो तो मैंने ये अभी भी एम-सील से चिपका रखा है, पूरा एम-सील लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे दोनों तरफ के ऐसे ऐसे हाँ, ये प्लास्टिक पे ही है। हाँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लोग यहीं से बैठते हैं, आने बैठते ही नीचे ठीक है, तो ये दबता है, तो ये दबने की वजह से ये टूट गया। तो मैंने इसमें एम-सील लगा के जुगाड़ कर रखा है, फिलहाल चल रहा है, वेल गुड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तो प्रॉब्लम तुमने नहीं। सबसे लंबी राइड कितनी किलोमीटर करी है इस पे वैसे भी? भाई मैंने 2.5 दिन में 965 किलोमीटर चलाई है, यहाँ से जाके वापसी। यहाँ कहाँ गए थे? मैं यहाँ से निकला था, उसके बाद हम गए हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, फिर वापसी, और फिर हरिद्वार से हमने एक उल्टा रूट पकड़ लिया था क्योंकि हमें एक गाड़ी देखने जाना था मुजफ्फरनगर, तो 200 किलोमीटर वहाँ उल्टा गए, फिर उसके बाद गुड़गांव आए, तो 965 किलोमीटर टोटल बन गए थे 2.5 दिन के अंदर, जिसमें एक रात सोए हम। पेन वगैरह अगर आपने कोई भी बैग कैरी नहीं कर रखा तो आप कर लोगे, ठीक है। अगर कोई इस पोस्चर में कोई फेमिलियर है बंदा जो ऐसे पोस्चर वाली बाइक चलाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने बैग कैरी कर रखा है तो आपकी कमर जरूर टूटने वाली है, यहाँ से नहीं, यहाँ से गर्दन में पे पेन आता है, बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। ओके, सो ये था। और कोई नेगेटिव पॉइंट है भाई? नेगेटिव पॉइंट में एक मेरी यामाहा वालों से शिकायत है, मेरी अभी तक सॉल्व नहीं हुई, पता नहीं क्यों, क्या करते हैं मैं नहीं जानता। जब मैंने ये बाइक ली थी तो मैंने मिरर नहीं लगवाए थे, ओके। तो 3 दिन ये मेरे पास बिना मिरर के थी, तो मैंने इसमें क्या देखा, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ इसको, चलते हुए वैसे ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है, न्यूट्रल करना एक बार, ठीक है, 1 टच स्टार्ट है अभी। ठीक है, तो देखो अब मैं जैसे चला रहा हूँ, मैं दूसरे गियर में या तीसरे गियर में हूँ और मैंने आरपीएम बढ़ाई, ठीक है, लेकिन वहीं ये आरपीएम अगर 2000 से 3000 के बीच में डाउन होती है तो इसमें से एक फर करके आवाज़ आती है, जैसे खोखले इंजन की वैसे आवाज़ आती है ना, फर 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 फर, ऐसे कुछ इस टाइप की साउंड, इंजन का नॉइस है, अनवांटेड साउंड आती है।
और वो प्रॉब्लम भाई मेरी ना पहली सर्विस में ठीक हुई, ना दूसरी में, ना तीसरी में। तो क्या बोलते हैं शोरूम वाले कि क्या शोरूम वाले issue है? बोलते हैं कि इंजन में कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बढ़िया बात जो मुझे हमेशा सुन के मजा आता है, वो कहता है कोई साउंड ही नहीं आ रही। उनके सामने आती भी नहीं होगी। उनके सामने आती ही नहीं है, पता नहीं क्या है, आती है लेकिन उनको नहीं सुनाई देती। अब उनको क्यों नहीं सुनाई देती, उन्होंने कान बंद कर रखे हैं, क्या कर रखा है, आई डोंट नो। लेकिन मैं अगर किसी को भी सुनाऊंगा, आप खुद चला के देखोगे, आपको खुद को भी फील हो जाएगी। मतलब समझिए कुछ मतलब नॉइस है, नॉइस और है। वो समझ नहीं पा रहे वो लोग क्या है। आप V3 चला लो, एक रेस मतलब एक हार्ड रेव करने के बाद, जैसे दूसरे तीसरे गेयर में आपने प्रॉपर हार्ड रेव करा उसके बाद उसका रेस छोड़ दिया, क्लच नहीं दबाना, तो उसमें से जो इंजन ग्रंट साउंड आता है ना, वो इतना फील देता है अंदर से, इसमें भी आता है। लेकिन जैसे ही 3000 से 2000 पे डाउन होता है आरपीएम, वैसे ही वो साउंड कहीं और हो जाता है और कोई अलग ही साउंड आती है। ओके, जो कि अब मुझे ये समझ फील गया कराती है कि इसका इंजन में कुछ कोई ना दिक्कत कोई है। दिक्कत है। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपकी इंजन को लेके तो हम जिम्मेवार है। तो भाई मैं इस चीज़ को लेके थोड़ा सेटिस्फाई हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जाके उनके पास खड़ी कर दूंगा, चलो देख लो सही इसे। है, ठीक है। जी। सो ये कंप्लेन थी भाई, यामा वालों को समझ में आए तो बता देना, किसी कोई दोस्त के पास R15 V4 हो, उसको सोल्यूशन पता हो तो बता दे कमेंट में बता भैया। दें। और दूसरी एक चीज़ के बारे में और बात करूंगा, जब आपने इतनी अच्छी बाइक बनाई है, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक बनाई है, तो आपको टायर भी अच्छे देने चाहिए थे। टायर से वैसे क्या प्रॉब्लम, टायर तो अच्छे हैं इसके। भाई टायर अच्छा है, सेक्शन अच्छा है, MRF का लगा हुआ है, लेकिन भाई अगर इसमें कोई और अच्छा टायर होता, लाइक Michelin। मिशलिन होता, तो अभी वैसे ही इतनी ओवर प्राइस है, ओवर प्राइस है यार bro। फिर और 10,000 बढ़ जाता उसका। 150 सीसी के लिए हम ऑलमोस्ट 250 दे रहे हैं, हाँ। ऑलमोस्ट लगा लो। अगर आप हाँ। M का भी लगाओगे रेट तो 2, 21, 22, 23 की बढ़ जा रही रही है, है। ठीक है। तो उतना पैसा देने के बाद यार टायर में तो कॉम्प्रोमाइज मत Michelin करते देश यार। मतलब बनता है इतने, अगर तुम प्रीमियम बाइक बना रहे हो प्रीमियम फीचर देने चाहिए, प्रीमियम बिल्कुल टायर्स दो अपने बिल्कुल तुम। बिल्कुल बिल्कुल। सो लाइट्स वगैरह थ्रो सब कुछ बढ़िया है, लाइट का थ्रो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, सब कुछ फिलहाल नॉर्मल है, ठीक है ना, सब कुछ, कोई कंप्लेन नहीं इस चीज़ से। सो बस एक इंजन का प्रॉब्लम है, जिससे प्रॉब्लम है भाई को थोड़ी बहुत सी, ज़्यादा तो problem वो है सोल्यूशन निकल जाए तो अच्छा है। एंड मॉडिफिकेशन की बात करें, मैंने ऐसे रैप कराया है, और एक ये M का लोगो है, और टंकी पे पनिशर का साइन, ओके ये वाला साइन और लगा ये हुआ मेरे है। खुद के दिमाग से था। ये अपनी इनकी खुद की क्रिएटिविटी है, यामा वालों कर सकते हो तुम भी, कर सकते हो, बिल्कुल कॉपीराइट नहीं है इसके ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, तो और तो कोई इसका बाइक का है नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो तो भाई कर देना कमेंट में, हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है उसका। बिल्कुल बिल्कुल और तुम्हें इसका सोल्यूशन पता हो, जो नॉइस इसमें आ रही है तुम्हारे में भी आती है नहीं आती है, बताना भाई कमेंट में। बिल्कुल इनको बिल्कुल। सोल्यूशन हो तो बताना, करेंगे हम भी ट्राई, किसी और सर्विस सेंटर पर ट्राई करेंगे देख के कि भाई वहाँ से सोल्व हो जाए अपना। और इन सब के बाद भाई बहुत मेहनत कर रहा है, भाई के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। एक बटन है लाल वाला, घुसंड मारो, लात मारो, जो मर्जी मारो, वो सब्सक्राइब हो ये जाना बात, ये चाहिए। कौन बोलता है ये बात? कैरीमिनाटी बोलता है ना ये? वो करता है कौन है अच्छा कैरीमिनाटी, हाँ कैरीमिनाटी यार बोलता है ना, कुछ भी करो, हम भी उसी के भाई है, कर दो यार, हम भी गुड़गांव से है, हरियाणा से हम तो भाई हमारा मिस्टर गुड़गांव है, इतनी बात मान लो उसकी। थोड़ी शर्म कर लो छोटे थोड़ी भाई शर्म की। कर लो। चलो ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भाई का लिंक भी डाल देंगे अपना हम, और भाई का इंस्टाग्राम भी डाल देंगे। और मेरे सीधे चैनल message- को भी सब्सक्राइब कर दो भाइयों, बिल्कुल, प्लीज। चैनल का नाम है फिट बाइकर टीवी, जिम से रिलेटेड और बाइक से रिलेटेड, मजा आ जाएगा देख के And वीडियोस। सही बता रहा हूँ, कोई तुम्हें डाइट चार्ट चाहिए तो हमारा नाम देना, फ्री टिप्स, बस करा सब्सक्राइब देंगे। होना चाहिए सब्सक्राइब इंस्टाग्राम होना पे चाहिए। और यूट्यूब चैनल पे फ्री टिप्स तो मिलेंगे इतना है, सबको। भाई हमारा रेडी हो चुका है जाने के लिए। तो भाई इतना था इसका, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड मिलते हैं।